विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य रैली, रंगारंग कार्यक्रमों से गूंजा शहर, संस्कृति और विरासत का दिया संदेश। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार 9 अगस्त को कोटा में भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा, लोक संस्कृति और रंगारंग कार्यक्रमों ने आयोजन को खास बना दिया। रैली के दौरान आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनकी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत को सम्मान देने का अवसर है। रैली के दौरान समाज के लोगों ने अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश दिया। कोटा के उप महापौर पवन मीणा ने कहा कि आदिवासी समाज का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि रामायण में माता शबरी से लेकर महाराणा प्रताप के संघर्ष और भारतीय सभ्यता के विभिन्न दौरों तक आदिवासी समाज की भूमिका और संस्कृति के उदाहरण मिलते हैं। उप महापौर ने कहा कि आदिवासी समाज ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और अनेक बलिदान दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराएं देश की विविधता और विरासत को गौरवान्वित करती है। रैली के दौरान पारंपरिक नृत्य, गीत और अन्य रंगारंग प्रस्तुतियां भी हुई। आयोजन में आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों तक अपनी परंपराओं को पहुंचाने का संदेश दिया गया। जी देखिए, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये आदिवासी दिवस सिर्फ आदिवासियों की परंपरा या उनका पहनावा, उनकी रूपरेखा सिर्फ यहाँ तक निर्भर नहीं है। आदिवासियों का इतिहास ये बहुत पुराना इतिहास है। आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत तक में भी भील और कई सारे आदिवासियों के बारे में, जैसे चाहे वो शबरी माता हो, चाहे एकलव्य हो, उनका उदाहरण दिया जाता है। साथ ही साथ रामायण और महाभारत को लगभग 3500 साल और 5000 साल हुए हैं। लेकिन आप जब देखेंगे जो सबसे पुरानी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जिसे कहते हैं, उसमें भी कई सारे अवशेष ऐसे मिले हैं जो भी आज भी जो आदिवासी समुदाय हैं उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, उनके जो सारे गहने हैं, उन सब से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। तो आदिवासी समाज जो है, ये वो समाज है जो भारत का सबसे पुराना, भारत में निवास करने वाला समाज है। और आदिवासियों ने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए अपनी जान भी दी है, बलिदान भी दिए हैं। और साथ ही साथ आदिवासियों ने देश को गौरवान्वित महसूस करने के लिए कई समुदायों का अपना योगदान भी निभाया, चाहे जिसमें देवनारायण भगवान हो। देवनारायण भगवान ने भी भील समुदाय को मामा का दर्जा दिया है। आप अगर देखेंगे, शबरी माता ने रामायण में आप देख सकते हैं कि भाई राम भगवान को भी उन्होंने बेर खिलाए थे। एकलव्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ऐसे कई सारे उदाहरण है जहां पर भील समुदाय ने अपनी परचम लहराया है। चाहे महाराणा प्रताप जी हो, महाराणा प्रताप जी के साथ में राणा पुंजा जी ने अपना बलिदान दिया था और उनको जीत दिलाने में हल्दी घाटी में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आदिवासियों का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसलिए हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हमारे जितने पूर्वज हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, हम सबको याद करते हैं, सबको नमन करते हैं और सभी को इस आदिवासी दिवस पर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं।